नमस्कार दोस्तों, एग्री कोचिंग आकाश सर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको भी पता है कि कल आपका एजीटीए का पेपर हुआ है 9 अगस्त 2026 को। ठीक है, तो पेपर का लेवल जो था वो मैं कहूँगा जिसमें एग्रीकल्चर था वो था मॉडरेट लेवल का, यानी कि ना आसान था ना कठिन था। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर था वो इजी टू मॉडरेट था, नहीं ये इजी ही था, कंप्यूटर इजी था। यूपी जो था वो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, तो इस तरह का कुछ पेपर सेटर था ताकि आप अच्छा नंबर इसमें भी ला सकते हैं। जनरली 50-60 के ऊपर बहुत लोग होंगे। ठीक है, तो अभी ये नहीं कह सकते कि 80 किसका है, 90 किसका है, ठीक है, 75 किसका है, लेकिन कट ऑफ भी ठीक ठाक ऊपर ही रहेगी। चलिए यहाँ पर हम आंसर की बात कर लेते हैं, जो कि लगभग 100% रहेगी। एक आध क्वेश्चन का इधर उधर हो सकता है। पहला प्रश्न है कि बीजावरण को तोड़ने खरोचने, इसमें आपका क्या सही होगा? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, खरोचना। स्कैरिफिकेशन जिसने भी लगाया होगा उसका यहाँ पर सही होने वाला है। दूसरा है कि मुंह और खुर की बीमारी, ये तो आपको सभी को पता है कि वायरस से होती है, एफएमडी। तो एफएमडी जो है ये पिकोरना वायरस से होता है, तो उसी का परिवार का एक ऑफ्थो वायरस है, तो उसी से होता है। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। आप लोग भी बताइएगा कि आपके कितने सही हुए, कौन कौन से गलत हुए। नोबेल गन्ना, नोबेल इसको कहते हैं जैसे मतलब जो अपना उष्ण कटिबंधीय होता है, ठीक है, इसी को कहते हैं। सेकेरम ऑफिसिनेरम जो लोग भी लगाए हैं वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आम की किस्में कौन कौन सी? तो बॉम्बे ग्रीन है, अल्फांसो है, केसर है, यानी कि चारों आपके तीनों हैं। ठीक है, कौन सा न फैलने वाले मिट्टी खनिज है? ठीक, कौन सा न फैलने वाले मिट्टी खनिज है? तो इसमें आपका क्या सही होगा? इसमें आपका सही होगा मेरे हिसाब से इलाइट। ठीक है, इलाइट जो है ना फैलने वाला है। ठीक है, इसके बाद फल की सतह पर मौजूद प्राकृतिक मोम क्या कहलाता है? ठीक है, प्राकृतिक मोम आपका यहाँ पे ब्लूम कहलाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। विधि प्रदर्शन के जनक कौन है? तो नाप जी हैं, ध्यान रखिएगा, सीमेन ए नाप। मिला के बताइएगा भाई कितना सही है। 8 नंबर में यहाँ पे कौन सा वृद्धि अवरोधक है? तो यहाँ पर सबको पता था कि एब्सिक एसिड तो होता है, लेकिन आयोग ने 2 जगह पे दे दिया। तो एब्सिक एसिड प्लस एथिलीन जो आपका है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। गेहूं का करनाल बंट रोग ये आपका हो जाएगा नियोवोसिया इंडिका। ठीक है, नियोवोसिया इंडिका या टिलिटिया इंडिका, दोनों अगर होता कोई भी सही हो सकता था। ठीक है, तो टिलिटिया तो इसमें है नहीं। बीटी कीटों को कैसे मारता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि बीटी कीटों को कैसे मारता है भाई। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा पाचन तंत्र वाला। ठीक है, अंताविष तेजी से पाचन तंत्र में जाता है और निष्क्रिय करता है, यही सब आपका सही होगा। हार्वेस्ट इंडेक्स, ठीक है, बहुत लोग गलत किए होंगे पता होने के बाद भी। तो ये आर्थिक उपज बटा जैविक उपज गुणे 100, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि छोटे पैरों वाले गठीले घोड़े के लिए क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं कॉब। ठीक है, क्या कहते हैं? कॉब। कपास में छोटी पत्ती रोग, ठीक है, ये आपका जिंक से होता है, ये ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जल द्वारा ऊपरी परतों का घुले निलंबित पदार्थ का नीचे चले जाना क्या कहलाता है? इसको हम लोग कहते हैं एलुविएशन। ये ध्यान से लगाए होंगे, बहुत लोग इसको लगा के गलत किए होंगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मॉडरेट लेवल का था। जिंक टेरेसिंग कितने परसेंट होता है? तो जनरली 3 से 10% होता है, ये ध्यान रखेंगे। और इसके बाद केला किस कुल से संबंधित है? आसान सा क्वेश्चन था, मुझे आपका सही हो जाएगा। परिवर्ती लागत के उदाहरण ये आपके तीनों होंगे। ठीक है, ये आपका उपयुक्त सभी। पृथक एकल कोशिका की बहुकोशिकीय जीव में गुणन, ये सब आपका क्या सही होगा इसमें? तो टोटी पोटेंसी इसका मेरे हिसाब से सही होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पूर्ण क्षमता। मक्का का व्हाइट बड जो है वो आपका जिंक से होता है, ध्यान रखेंगे। धान का खैरा रोग भी दिया था, आराम से कर सकते थे। सन हेम्प का वैज्ञानिक नाम आपका क्रोटोलारिया जेंसिया होता है।
अंकगणितीय माध्य से विचलनों का योग कितना होता है? 0 होता है। 22 नंबर क्वेश्चन, केप्स चक्र कहाँ पे होता है? माइटोकांड्रिया में। ठीक है, यहीं पे पिछली बार भी यही क्वेश्चन आया था, बस उसमें पूछा था केप्स चक्र में क्या बनता है, तो एसिटिल COA बनता है। ये पिछली बार क्वेश्चन है, आप उठा के देख सकते हैं। और अब की बार पूछा है कहाँ बनता है, बस इतना ही अंतर है ये। अगला है कि कौन सा फॉक्सटेल बाजरा का वैज्ञानिक नाम है? तो फॉक्सटेल का इटालिका होगा, ये ध्यान रखेंगे। 100 से 1000 हेक्टेयर आपका माइक्रो होगा, ऑप्शन नंबर बी। इक्री सेट कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है, ध्यान रखेंगे। श्रव्य दृश्य साधन कौन सा है? कठपुतली, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चमत्कारी फसल या पीला रत्न जो है ये आपका सोयाबीन हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि फसलों के नियंत्रित किण्वन, ये आपका साइलेज हो जाएगा। पपन जो है कच्चा पपीता से निकला हुआ दूध होता है। संपर्क विधि का उदाहरण होगा समूह में अगर बात करें तो कार्यशालाएं, आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सार्वभौमिक मृदा क्षरण समीकरण KLCCP। जिंजीबिरेसी कुल से संबंधित नहीं है। बहुत लोग तो नहीं शब्द भी नहीं देखे होंगे, तुरंत अदरक मार दिए होंगे, लेकिन यहाँ पर काली मिर्च आपका राइट हो जाएगा, ये नहीं है। वर्षा की बूंदों के प्रभाव से मिट्टी कणों का हटना, स्प्लैश अपर्दन जो होना है वो यहाँ पर है, स्प्लैश यहाँ पे होगा। मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये पिछली बार का पूछ लिया है तो बहुत लोग गलत किए हैं। 72-63 आपका सही हो जाएगा। सुनहरा पीला टैग किस में रहता है? तो ब्रीडर में रहता है। जल निकासी तंत्र द्वारा भूजल विज्ञान इकाई क्या कहते हैं इसको डायरेक्टली आप यहाँ पर देखेंगे तो इंग्लिश में मैं इसको बता रहा हूँ, वाटर शेड कहते हैं। ठीक है, वाटर शेड आपका यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर जलागम क्षेत्र कहलाएगा। T&B के डेनियल बेन्योर हैं। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग आप दालों में करते हैं। कौन सा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? तो पहला वाला, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार भी आया था। कौन सा नियम कहता है कि एलियंस निर्माण के साथ अलग होकर अलग अलग युग्मक, अलग अलग पूछ लिया है तो पृथक्करण होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन। मवेशियों में अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। लैक्टिक अम्ल किण्वन के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार है? तो ये दोनों जीव जिम्मेदार हैं, ए और बी। सोलम बनाता है A+B यानी कि बी, दूसरा ऑप्शन है। कारक उत्पाद का जो ये इकोनॉमिक्स का संबंध है, ये आपका इसे घटते प्रतिफल का नियम कहा जाता है। अच्छे से आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। ट्राइकोग्रामा किसके अंडों का परजीवी है? तो ये जितने भी तना छेदक वाले हैं, फली छेदक वाले हैं, इन सबका होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। गोबर खाद की पोषक संरचना 0.5% एन वाला ऑप्शन आपका सही होगा। वह भाग जो वास्तव में एक निश्चित समय पर बिक्री के लिए ये कहा जाता है, इसका आंसर जो होगा वो विपरीत अधिशेष यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा, विपरीत अधिशेष। ब्राइनिंग पानी में नमक, पहला ऑप्शन सही है। फसल द्वारा पूरी अवधि में आवश्यक जल की कुल गहराई क्या कहलाती है? डेल्टा, बहुत लोगों ने गलत किया है। कोचीन चीन की है, ये ध्यान रखेंगे। घातक रोग आपका कौन सा है? तो यहाँ पे ब्लास्ट रोग कहीं है, तो यहाँ पे BLB जो है आपका सही हो जाएगा, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जीवाणु पत्ती झुलसा। ठीक है, इसके बाद है 2 कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका होगा बैक्ट्रियानस। अगर इंडिया में जो पूछा जाता है तो कैमेलस डोमेट्रियस होता है। केवल कौशल देता है, तो ये आपका मेथड रहता है, विधि प्रदर्शन। ठीक है, बैगनी टैग किसे दर्शाता है? रजिस्टर्ड सीड, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिक बार आने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, किस सिंचाई विधि में पानी को बीच बीच में रोक कर देते हैं? तो एक मेथड है सर्ज सिंचाई। ग्लाइकोलिसिस का प्रथम चरण क्या होगा? तो पहले इसमें ऊष्मा अवशोषित करता है, ऊष्मा शोषी है। पॉपकॉर्न का वैज्ञानिक नाम जियामेज इवर्टा होगा। रेगुर मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी आपकी होगी।
एकल संकरण का फेनोटाइप 3:1 होता है। अफ्रीकन टाल ये मक्का किस्म है और ये चारा के लिए मेनली उपयोग की जाती है। 1 हेक्टेयर से कम असिंचित भूमि है तो ये आप सीमांत किसान में आएंगे। साइट्रेट घुलनशील उर्वरक आपके ये बेसिक स्लैग और डाई कैल्शियम फास्फेट ये दोनों रहेंगे, तो इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। ऊपरी जबड़े में आगे के दांत नहीं पाए जाते। मवेशी, एपीजियल अंकुरण इन तीनों में पाया जाता है। और मैंने कहा भी था कि सूरजमुखी से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। सटीक कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर किसकी निगरानी करते हैं? तो ये आसान क्वेश्चन है। कंप्यूटर के लगभग 1-2 प्रश्न थोड़े से थे, बाकी सारे के सारे आसान थे। 5G नेटवर्क की विशेषता नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा 4G से धीमा। कौशल विकास के लिए PMG दिशा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। की लॉगर क्या है? तो कुंजी दबाव वाला ऑप्शन आपका सही होगा। CPU की गति हम मापते हैं गीगाहर्ट्ज़ में। इसके बाद यहाँ पर मशीन लर्निंग का सबसे अच्छा जो वर्णन है वो D ऑप्शन सही होगा। TCP/IP मॉडल में आपका अनुप्रयोग मॉडल होता है, प्रेजेंटेशन नहीं होता है, बाकी ये तीनों होते हैं। डाटा लिंक लेयर भी होता है, कई सारे होते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप लोग सोच रहे होंगे कि चीन सही होगा या भारत सही होगा, तो 50-50% चांस है दोनों का सही होने का, लेकिन मुझे लगता है कि चीन यहाँ पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, लेकिन 50-50% का चांस है। भाई देखो, अपने इंडिया के बारे में भी वो अच्छा बोल सकता है, इसलिए इंडिया भी सही कर सकता है। RTGS का जो न्यूनतम राशि है वो 2 लाख रुपए है। DDoS हमले से यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, ये आपका सही होगा। एक भवन या परिसर तक लोकल एरिया नेटवर्क रहता है। कौन सा केबल प्रकार सबसे तेज डेटा संचार प्रदान करता है? तो ये ऑप्टिकल फाइबर, अभी इससे तेज कोई बना ही नहीं है, यही सबसे तेज चलता है। आधार प्रणाली आपकी जो है वो बायोमेट्रिक होती है। मेलवेयर का उदाहरण आपका यहाँ पर वानाक्राई होगा। ईमेल स्पैम फिल्टर कैसे कार्य करते हैं? अवांछित जंक मेल को पहचान करके। अगला यहाँ पे UPGK है, ताप विद्युत निजी क्षेत्र, तो ये रिलायंस का है। रोज़ा जो है रिलायंस का है, यही होगा। रोजा कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में। ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल चाहिए। भूर शब्द क्या है? मिट्टी इकट्ठा हो जाती है एक जगह पे, ऊंचा हो जाता है, यही नदी तटों के निकट ऊंची रेतीली भूमि। सिंगरौली और चिरमिरी सोनभद्र में है। कैमूर पर्वतमाला आपका सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में है। औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, ये आपका 1976 अधिनियम है। किस संरचना से संबंधित है? तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यूरेनियम आपका ललितपुर में पाया जाता है। सनौली आपका बागपत में है, ये सनौली ही देखिए और बागपत मार दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं। किस पोषक तत्व से गंगा के मैदान है? तो पोटास और चूना। सोनभद्र जिले में चुर्क और डाला की सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। तारकसी जो आपका है मैनपुरी, आपका यहाँ पे सही होगा। दुधवा को किस राष्ट्रीय उद्यान किया गया? राष्ट्रीय उद्यान घोषित तो 1977 में। टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। विधानसभा के बीच 6 महीने में जो है इनका 2 मीटिंग होना ज़रूरी है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आईने अकबरी में आपका आगरा, अवध और इलाहाबाद के क्षेत्र रहेंगे। मानवाधिकार आयोग में आपके रहेंगे 1+2, एक अध्यक्ष 2 अन्य सदस्य। गैंगस्टर अधिनियम आपको 1986 में आया था। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में नदियाँ और जलधाराएँ अक्सर लुप्त हो जाती हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो यही सही होगा, मोटी बजरी, कंकड़ निक्षेपों की उच्च पारगम्यता। ओखला पश्चिम बिहार में आपका क्या सही होगा? तो इसमें भी दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, 50-50% चांस है, लेकिन अभी जो है यहाँ पे मानिए कि पहला ऑप्शन ज़्यादा सही होने के चांसेस हैं। 100% क्वेश्चन जो है किसान बही योजना 1992 में आई, ठीक है, उसका क्या आंसर सही होगा? तो किसानों की भूमि सामत
राजस्व अभिलेखों का रख रखा। तो एक दो प्रश्न ऐसे हैं 100 में से जो अभी भी डाउट थोड़ा सा है, लेकिन पेपर आसान था, ऑल ओवर ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। एग्रीकल्चर थोड़ा सा ट्रिकी था, एग्रीकल्चर में लोगों का गलत भी गया होगा अच्छे लेवल पर, फिर भी अगर 65 में आप 40 नंबर तो एग्रीकल्चर में पाए हैं तो अब अच्छा पाए हैं। और 35 से 40 तो एग्रीकल्चर आपका रहना ही चाहिए था, मतलब कठिन है चाहे आसान है। और लगभग 30 नंबर आप उन दोनों में भी पा सकते हैं, 25 से 30 के बीच में। तो वही आपका अगर देखा जाए नंबर तो 65 के आसपास बन रहा होगा। तो 65 समझ लीजिए, 60 से 65 की जो संख्या रहेगी वो कॉमन रहेगी, मतलब इतना बच्चे पाए हैं। 60 से 65 के बीच जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो इससे कम नहीं होगा, पढ़ने वाले स्टूडेंट 60 से कम नहीं होंगे। ठीक है, तो बाकी देखते हैं कट ऑफ कैसे किया जाएगी। लेकिन और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, एग्री कोचिंग आकाश सर पर। 100 लाइक आप इस पर वीडियो पे कर दीजिए, मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।